नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस अध्याय को पढ़ेंगे, उस प्राचीन भारत के इतिहास में हम जाएंगे जहाँ दर्शनों की बात होती है। ये 6 मुख्य दर्शन हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन्हें षड दर्शन कहा जाता है, अर्थात 6 दर्शन। इन षड दर्शनों में पहला नाम है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक और पांचवा मीमांसा और छठवां है वेदांत अर्थात वेदों का अंत। तो पहले दर्शन की हम बात करते हैं और सांख्य दर्शन की ओर चलते हैं। जैसा कि नाम है सांख्य अर्थात संख्या। इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। ये सबसे प्राचीनतम है दर्शनों में, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। इस दर्शन पर जैन धर्म का काफ़ी प्रभाव रहा है। सांख्य दर्शन पर जैन धर्म का काफ़ी प्रभाव रहा है। इसकी जो मान्यता है कि संसार अर्थात विश्व की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई है। त्रिगुण सिद्धांत, त्रिगुण अर्थात सत, रज और तम, ये 3 गुणों के सिद्धांत का ये उल्लेख करता है। ईश्वर का खंडन तो नहीं करता है, परंतु आराधना में ईश्वर का उल्लेख करना या ईश्वर की आवश्यकता को ये नहीं मानता है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों की संख्या अर्थात 25 तत्वों का विवरण इस दर्शन में मिलता है और इन्हीं संख्याओं के आधार पर इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। इतना सांख्य दर्शन पर पर्याप्त है प्रतियोगिता के हिसाब से भी। दूसरा दर्शन है योग दर्शन। योग, चूँकि योग के बारे में काफ़ी मीडिया और लोगों के माध्यम से लोग जान चुके हैं, तो उसी दर्शन की हम आज बात करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़, संयोग। तो योग दर्शन, इसके प्रवर्तक आप सभी जानते हैं महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और इसमें अष्टांगिक योग का विवेचन किया। योग सूत्र पर अष्टांगिक योग सूत्र का विवेचन किया। इसकी जो मान्यता है कि आसन प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। आसन प्राणायाम के माध्यम से, मतलब ये पूरे तरीके से आध्यात्म से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे और ईश्वर को हम जोड़ें, ये योग साधना में उल्लेखित है। ये भी सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को मानता है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर को पूरी तरीके से स्वीकार करता है। आइए चलते हैं तीसरे दर्शन की ओर। तीसरा दर्शन है न्याय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। गौतम ऋषि जो हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा, अर्थात उन्होंने न्याय सूत्र के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है न्याय सूत्र में। और न्याय सूत्र ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय तर्क विद्या का कहा जाए कि सबसे पुराना ग्रंथ है न्याय सूत्र। न्याय दर्शन के विचारकों में अन्य नाम आता है उद्योतकर, उदयन, जयंत, वाचस्पति आदि। मान्यता है कि तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को माने, अर्थात तर्क शास्त्र तर्कों के आधार पर ही किसी बात को मानने की ये बात करता है।
न्याय दर्शन गौतम ऋषि, याद रखें। अगला है चौथा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक अर्थात विशेषता से संबंधित दर्शन है ये। इसके प्रवर्तक हैं उलूक कणाद मुनि। कुछ लोग कणाद भर बोलते हैं, तो पूरा नाम याद रखिए, उलूक कणाद मुनि। और अन्य नाम में चर्चा करेंगे तो एक नाम आता है काश्यप और एक नाम आता है कणभुक। कणभुक, तो ये नाम है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक का, उलूक कणाद मुनि। कणाद मुनि ने वैशेषिक सूत्र की रचना की, उसमें विस्तार से बताया कि कैसे परमाणु होता है, अर्थात परमाणु की स्थापना, परमाणु के बारे में पहला व्याख्यान कणाद ने दिया, कणाद ऋषि ने। भौतिक शास्त्र के आरंभ का भी श्रेय कणाद ऋषि को जानता है। कणाद ऋषि को ये बात श्रेय दिया जा सकता है कि भौतिक शास्त्र का जो आरंभ हुआ कहीं ना कहीं इनके लेखों से, इनकी बातों से हुआ। इनकी मान्यताएं हैं, अर्थात वैशेषिक दर्शन की मान्यताएं हैं कि किसी वस्तु की उत्पत्ति अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से हुई है। कहा भी गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से अधम शरीरा। तो 5 तत्वों की बात करता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 विशेष पदार्थ से वस्तु का जन्म होता है। विशेष नामक पदार्थ या विशेष बातों पर जोर देने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। आगे चलते हैं 5वें दर्शन की ओर। 5वें दर्शन को मीमांसा कहा गया है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है जैमिनीय। जैमिनीय, इनकी मान्यता है कि वैदिक कर्म कांडों का पूर्ण महत्व है। ये वैदिक कर्म कांडों पर विश्वास करते हैं, यज्ञ आदि पर पूरा विश्वास है इनका, उनका वो समर्थन करते हैं। कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के मत का खंडन कर वेदों की प्रामाणिकता पुनः स्थापित की। सब मीमांसा दर्शन पर आधारित है, अर्थात वैदिक कर्मकांडों को अच्छा और श्रेष्ठ बताया गया है। 5वां है वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। उत्तर मतलब बात का मीमांसा या वेदांत दर्शन, दोनों को याद रखना है। 6वां वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। अभी पूर्व मीमांसा हमने पढ़ा जैमिनीय, उत्तर मीमांसा बादरायण। इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, बाकी सभी माया है। इस ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य ने और रामानुज ने टीकाएं लिखी। ब्रह्म सूत्र पर टीकाएं शंकराचार्य और रामानुज ने लिखी। तो इस प्रकार वेदांत दर्शन वेदों का अंत उपनिषद को माना गया है। इस प्रकार से इस दर्शन को अच्छे से बताया गया है। तो प्राचीन भारत में इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। 6 दर्शन को मन में बैठाना कि मूल बातें हैं क्या। आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन मतलब कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन मतलब कणाद, और मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, और 6वां वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण। बाद वाला करके आप याद कर लीजिए, सबसे आखिरी का दर्शन है ये। तो दोस्तों इन 6 दर्शनों को आपको समझना है और याद करना है कि किन किन दर्शनों को हम अच्छे से याद करते हैं और समझ सकते हैं। और इसे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से चाहे वो प्रतियोगी हो चाहे कोई ही व्यक्ति हो, उसे फ़ायदा जरूर होगा, क्योंकि मैं दर्शन, आध्यात्म संबंधी, ज्ञान संबंधी, शिक्षा संबंधी सारी बातों को अच्छे से यहाँ बता रहा हूँ, बताऊँगा। और जैसा आपका डिमांड होगा वैसा बताऊँगा। जो आप चाहेंगे उन पर सर्च कर, अध्ययन कर, शोध कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो आगे भारतीय इतिहास में
हम आगे का जब पढ़ेंगे तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आगे भारतीय इतिहास का जो गतिशील बिंदु है वो चलता ही रहेगा। अभी षड दर्शन पर आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।